सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर कोड जो आपका 202 है सेमेस्टर 2 के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे गाइस, आपका जो फाइनेंस में जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा हमारे चैनल पे। तो आप इस वीडियो को पार्ट 1 में देख लिए होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन जो आपके 2023 में पेपर में पूछा गया था, और आपसे WACC पूछा गया था, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे। तो आज हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा आता है, इस तरह क्वेश्चन, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। WACC डायरेक्ट पूछ लेगा, तो ये सब सारा आज हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले आप लोग WACC के बारे में नहीं जानते हो तो प्लीज आप लोग जाकर पहला वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने जितने भी डिफिनेशन है ये सब सारा आपको इजी वे में समझा दिया है। तो प्लीज आप लोग जाकर पहला पार्ट देख लो, WACC समझना है क्या होता है। उसके बाद आप डायरेक्ट इस न्यूमेरिकल पे इस वीडियो को आकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। और अगर मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं MBA मार्केटिंग SPPU 2024 पास आउट, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गाइस अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि WACC फाइंड करना है। एक XYZ लिमिटेड यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड कर रही है सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे टाइप ऑफ कैपिटल में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेब्ट डेट हो गया, रिटेन अर्निंग, उसका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसके स्पेसिफिक कॉस्ट आपका दी हुई है और ये सब कुछ परसेंट में दी हुई है। तो हम लोग बात करेंगे WACC आपको बुक वैल्यू पे, आपको मार्केट वैल्यू पे यहाँ पे निकालना है। तो उसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे। 5 कॉलम आपको बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लिखना है, हेडिंग, इसका सारा आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन में आप देखोगे सबसे पहले आपका टाइप ऑफ कैपिटल, तो टाइप ऑफ कैपिटल में आप चाहो तो यहाँ पे आप ये पार्टिकुलर्स भी लिख देते हो, पर्टिकुलर्स भी आप लिख सकते हो। तो बट हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ कैपिटल में यहाँ पे टाइप ऑफ कैपिटल ही यहाँ पे लिख दे तो वो ज्यादा सही रहेगा। एक सेकेंड, ये वाला पेन हम लोग नहीं लेते हैं। या अब ठीक। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। दूसरा आई थिंक अमाउंट है, तो अमाउंट को यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो प्रोपोर्शन वेट, प्रोपोर्शन वेट। उसके बाद यहाँ पे आप लिख लो स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो WACC जो हम लोग फाइंड करेंगे। और ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं बाई यूजिंग, पहले हम लोग बुक वैल्यू पे थे ना मार्केट वैल्यू पे, बाई यूजिंग बुक वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग ये किस पे फाइंड कर रहे हैं, बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बुक वैल्यू की जितनी वैल्यू है वो लिख लेते हैं। पहले 10 लाख है, दूसरा 10 लाख है, उसके बाद यहाँ पे 2 लाख है और 1.5 लाख है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ और क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पे हम लोग इक्विटी कैपिटल लिख लेते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक यहाँ पे रिटेन अर्निंग दी हुई है। तो हम लोग रिटेन अर्निंग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे टोटल कर लो, टोटल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अमाउंट में यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आई थिंक 10 लाख था, तो मैं 10 लाख लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 10 लाख था, तो 10 लाख हो गया इसका। आई थिंक इसमें 2 लाख था, 1 पॉइंट, उसके 1,50,000 का, मतलब इस तरह। तो यहाँ पे हम लोग 2 लाख लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1,50,000 है, तो 1,50,000 लिख दिया। टोटल कितना दिया हुआ है, ठीक है, 23,50,000, ठीक है, 23,50, ये हो गया टोटल हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वेटेड एवरेज है मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका वेटेड प्रोपोर्शन जो वेट है यहाँ पे, इसको कैसे निकालना है, इसको सिंपल जो आपका ये टोटल है, ठीक है, ये जो आपका टोटल है और ये जो इक्विटी कैपिटल है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आपको रखना है रफ वर्क। एग्जाम में आपको ये चीज जरूर से लिखना है रफ वर्क में। यहाँ पे 10 लाख जो है आपका, ठीक है, 10 लाख डिवाइडेड बाई क्या करना है, 23,50,000, ठीक है, 50,000। ये चीज आपको ऐसे लिखना है,
ठीक है। इसका फिर हो गया यहाँ पे, फिर इसका निकालोगे, फिर यहाँ पे इसका निकालो, सेकेंड वाला के भी यहाँ पे 10 है, सेम ही है। पर मैं आपको लिख के ये सब सारा आपको रफ वर्क में लिख लेना, ताकि एग्जामिनर को भी सारा स्टेप समझ में है आपका। ठीक है, तो ये हो गया इसका। फिर यहाँ पे इसका लिख लो। ठीक है, 2 लाख बाई 2350। ठीक है, इसका हो गया। रिटेन अर्निंग का कितना है? 150,000 बाई 2350। ठीक है, ये चीज आगे चारों का लिख। तो यहाँ पे देखो, पहले का अगर निकालोगे, 10 लाख बाई 23,50,000। ठीक है, तो इसका प्रोपोर्शन वेट आएगा आपका 0.425। ठीक है, इसका आएगा। सेम इसका भी आएगा 0.425। ठीक है, इसका आएगा आपको 2 लाख बाई 23 लाख जो करेंगे, इसका ये वाला, इसका आएगा आपको 0.085 आएगा। ठीक है, इसका लास्ट वाला करो, 1,50,000 बाई 23,50,000, तो कैलकुलेट करना है इसको, तो आप यहाँ पे 0.063 आएगा। ठीक है, अब जब सबको ऐड करोगे, ये चारों को आप ऐड करोगे, तो आपका कितना आना चाहिए? 1.00 आना चाहिए। बट मैं आपको ऐड करके यहाँ पे दिखाता हूँ वो कैसे होगा। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। आई होप आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा। तो कैलकुलेटर में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको 0.425, ठीक है, ऐड करना है, प्लस, ठीक है, 0.425 प्लस 0.085 प्लस 0.063 इक्वल टू करोगे, देखो 0.998 आ रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 0.998 आ रहा है। देखो यहाँ पे गाइस, हमेशा जो आपका वैल्यू आता है वो हमेशा 1 आता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो 0.425 है ना, 0.425 है, आप इसको यहाँ पे 43 कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, 0.43 कर लो प्लस 0.43 कर लो। ठीक है, तो आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ठीक है, क्योंकि जो होता है ना 5 होता है, वो एक आगे है, तो इसको आप 43 कर सकते हो। वैसे होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 0.43 प्लस 0.43 प्लस, ठीक है, 0.085 प्लस 0.063 इक्वल टू 1.008 आर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट जो होता है लाइक गाइज, यहाँ पे टोटल जो होता है वेट का स्कोर का, वो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, हम लोग राउंड फिगर लिखते हैं। जब 1 नहीं है तो समझ लो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़, आप किसी को राउंड फिगर में कर सकते हो। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट कितनी दी हुई है वो देख लेते हैं। 15, 7, 4 और 12% है। तो 15, ठीक है, 7, 4 और 12 है यहाँ पे। अब देखो, चाहो तो गाइज आप इसको परसेंट में भी कर सकते हो। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, इसको क्या करना है आपको, WACC को, स्पेसिफिक कॉस्ट, हम लोग बस इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। आप देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप दो तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि देखो, सिंपल अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 15 इंटू, ठीक है, 0.425, इसका आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, 425 आप मत करना, 15 इंटू 0.43 हम लोग लिए थे ना पूरा, कितना आएगा यहाँ पे, 6.45 आएगा। ठीक है, 6 पॉइंट कितना आएगा आपका, 45 आएगा। मीन्स मतलब ये मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर डायरेक्ट करोगे तो उसमें ये परसेंट में ही आंसर आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा आपका, परसेंट में ही आंसर आएगा। बट अगर आप यहाँ पे 15% लेके चलोगे, 15%, ठीक है, जैसे कि 15, ठीक है, मान लेते हैं कि 0.43 इंटू 15% लेके चलोगे, तो कितना आएगा, 0.0645। फिर आप जाकर आप यहाँ पे पॉइंट में भी लिख सकते हो। बट लास्ट में वो क्या करना पड़ेगा, जितने भी पॉइंट आएंगे, मान लेते हैं जितने भी टोटल पॉइंट आएगा, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में लाना हो। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोई यहाँ पे परसेंटेज में नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 15 से लेकर 0.43 को मैं डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ, ताकि उसमें कोई कन्वर्जन ना करना पड़े लास्ट में, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग इसका करते हैं। ठीक है, 7 इंटू 0.43 कितना आएगा, 3.01 आएगा। ठीक है, फिर 4.4 इंटू
0.085, इसका आएगा 0.34 आएगा। फिर से इसका देखो 0.063 इंटू 12, कितना आएगा इसका? 0.75। ठीक है, तो इसका हम लोग टोटल करते हैं। टोटल कितना आएगा? 6.45 प्लस 3.01 प्लस 0.34 प्लस 0.75 इक्वल टू कितना आएगा? 10.55। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल। तो ये जो है आपका परसेंट में ही आया है। ये जो आया आपका परसेंट में ही है, तो आपको यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, अगर पॉइंट में लाते हैं सब कुछ, मतलब 15% करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सब कुछ पॉइंट में आता है, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है? इंटू 100 करना पड़ता है। तो कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। अब ये चीज जो मैंने रफ वर्क किया है, मैं यहाँ पे इसको नहीं तो लास्ट में मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। बट आप एग्जाम में एक चीज यहाँ पे लिख देना लास्ट में, ठीक है? बट रफ वर्क आपको एग्जाम में इरेज नहीं करना है, ठीक है? आपको रखना ही है रफ वर्क। अब मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को एग्जाम में लिखने के लिए बोल देता हूँ, लास्ट में ये चीज लिख देना आप, ठीक है? देयरफॉर द वेटेज एवरेज कॉस्ट, मतलब WACC, कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू, ठीक है, इज 10.55% इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा पूरा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बुक वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी निकालना है, तो ये तभी बुक वैल्यू आया। ठीक है, बाय यूजिंग बुक वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे मार्केट वैल्यू पे। तो सेम आपको यही चीज लिख लेना है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल लिख लेना है, जो ऊपर में दी हुई थी। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल लिख लो, या फिर पर्टिकुलर्स लिख लो। अमाउंट यहाँ पे लिख लो, ठीक है? प्रोपोर्शन वेट, ठीक है? उसका स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है? उसका WACC। यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिख लो। यहाँ पे भी ना एक काम करना, बुक वैल्यू लिख देना, ठीक है? और यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग, ठीक है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, पहला क्या था आपका? इक्विटी शेयर था, ठीक है? दूसरा था प्रेफरेंस शेयर, ठीक है? तीसरा था रिटेन अर्निंग, ठीक है? सॉरी, डेट था यहाँ पे, ठीक है? और रिटेन अर्निंग था, ठीक है? अमाउंट देख लो यहाँ पे क्या क्या था यहाँ पे। इसमें 15 लाख है, 15 लाख है, 1,90,000 और 1,75,000 है। तो इसमें 15 लाख है, ठीक है? इसमें भी 15 लाख है, ठीक है? इसमें 1,90,000 है, ठीक है? 190,000 और 1,75,000 है, ठीक है? अब यार प्रोपोर्शन वेट निकाले तो टोटल देख लेते कितनी दी हुई है। 33 लाख, 33 लाख है, 65,000 है यहाँ पे। तो टोटल लिख लो, 33 लाख है, 65,000, ठीक है? ये चीज आ गया यहाँ। प्रोपोर्शन वेट निकाल लो यहाँ पे। प्रोपोर्शन वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रफ वर्क करेंगे यहाँ पे। रफ वर्क के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? पहला रफ वर्क इक्विटी शेयर का कितना है? 1,500 भाई। मैं बस लिख देता हूँ रफ वर्क, बट आपको यहाँ पे लिखना है। मैं बस एक का लिख रहा हूँ अभी, बाकी आप निकाले। मैं आपके सामने ही कैलकुलेट कर देता हूँ सारा, ठीक है? ताकि आप लोग भी अच्छे से देखें। क्या है? 15,000, ठीक है? 1 2 3 डिवाइड बाई 33 65, कितना आएगा यहाँ पे? 0.445, ठीक है? 0.445 ये रहा। इसका भी सेम आएगा, 0.445,
तीसरा का यहाँ पे निकाल लो। कितना है? 1,90,000 जीरो 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 डिवाइड बाई 33,65,000 तो कितना आएगा? 0.056, सॉरी 056। ठीक है, 0.056। और इसका कितना आएगा? 1,75,000। ठीक है, डिवाइड बाई 33,65। कितना का? 0.052 इसका आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा जीरो मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ठीक है। ठीक है, सबको ऐड करो यहाँ पे। 0.445 प्लस 0.445 प्लस 0.056 प्लस 0.052 कितना आएगा? देखो 0.998 आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको 4 5 कर सकते हो, इसको ही 4 5 कर देना। ठीक है, मतलब 0.445 है ना, इसको 45 कर देना, इसको ही 45 कर देना। तो आपका पूरा जो आएगा ये 1.00 आएगा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इसको देखो 0 पॉइंट राउंड फिगर में कर लो, क्योंकि A5 जो रहता है वो ऊपर एक, मतलब जब पॉइंट से ज्यादा रहता है पॉइंट के बाद, तो उसको हम लोग आगे लिख सकते हैं। 0.45 प्लस 0.056 प्लस 0.052। ठीक है, तो 1.00 है, मतलब राउंड फिगर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट लिखेंगे। स्पेसिफिक को 15, 7, 4, 12 है। 15, 7, 4, 12 है यहाँ पे। बस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो चीज़ देख। देख 15, सॉरी 15 × 0 पॉइंट। ठीक है, तो आप 0.445 भी कर सकते हो या फिर 0.45 भी कर सकते हो, तो आपका आएगा यहाँ पे 6.75। ठीक है, मैं डायरेक्ट राउंड फिगर पे कर रहा हूँ। पॉइंट का दिक्कत, पॉइंट का अप्रोक्स आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सबको उसमें सबका आंसर सही होता है। ठीक है, 0.45 × 7 कितना आएगा? 3.15। ठीक है, इसका कितना आएगा? 0.056 इंटू 4। ठीक है, 0.22 आएगा। उसके बाद 0.052 इंटू 12, 0.624 आएगा, मतलब 0.62 ही लिखो। अब बस हम लोग ऐड कर दो। 6.75 प्लस 3.15 प्लस 0.22 प्लस, ठीक है, 0.22 प्लस 0.62। ठीक है, कितना आएगा आपका यहाँ पे? 10.74 आपका यहाँ पे WACC मार्केट वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं एक फिर से चेक कर लेता हूँ, कहीं पे दिक्कत। 10.74 आई थिंक है, बस एक बार मैं 12 का देख लेता हूँ। 12 × 0.052 कितना आएगा? 0.62, या सही है, या। तो हम लोग कितना आएगा? 10.74। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे लिख देना एग्जाम में, बस इसको परसेंट में ही आएगा डायरेक्ट। अगर पॉइंट में आता है तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा, बस मैंने ऑलरेडी बताया। द WACC बाई यूजिंग मार्केट वैल्यू इज 10.74%। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? पहले मैंने बुक वैल्यू पे निकाला, फिर मार्केट वैल्यू पे निकाला।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दो बार करना पड़ता है। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, स्पेसिफिक कॉस्ट दोनों में सेम रहता है। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर देना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी अदर सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हो किस सब्जेक्ट पे आपको और वीडियोस यहाँ पे चाहिए, सेमेस्टर 2 या फिर सेमेस्टर 4 से अगर आप लोग देख रहे हो। ठीक है। तो चलो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।